खबरों में आगे बढ़ते कोटा शहर में नगर विकास न्यास कोटा और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की लागत से विकास कार्य चल रहा है। लेकिन इन विकास कार्यों के नाम पर भरे पेड़ों की कुर्बानी दी जा रही है। कोटा शहर में हरे भरे वृक्षों की कटाई से पर्यावरण प्रेमी काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। पेड़ों की कटाई से नाराज पर्यावरण प्रेमियों से बात की हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोटा में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, मगर इन विकास कार्यों की भेंट चढ़ रहे हैं वो हरे भरे वृक्ष। अगर बात की जाए हरे भरे वृक्षों की तो यहाँ पर यूआईटी द्वारा जो काम चलाए गए हैं उनमें कई पेड़ों को यहाँ पर काट दिया गया है और जो यहाँ पर पक्के निर्माण कराए गए हैं उनमें पेड़ों पर पानी और पोषक तत्व जाने की कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, सब जगह इंटरलॉकिंग कर दी गई है। इंटरलॉकिंग के कारण यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ हैं अब वो सूखने की कतार पे है। सामने की तस्वीरें भी कैमरा साथी से कहूँगा वो आपको दिखाए। यहाँ पर एक नहीं कई ऐसे पेड़ हैं, अनगिनत पेड़ हैं जो अब अपने जीवन के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जब इनको पोषक तत्व और पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाएगी तो धीरे धीरे ये पेड़ सूखते चले जाएंगे। हमारे साथ कुछ पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं, जो पेड़ों को बचाने के लिए कई समय से संघर्ष करते हुए आए हैं, वो भी हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो विकास हो रहा है और विकास के नाम पर जो पेड़ों की बलि दी जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं। विकास होना चाहिए बिना विनाश के। पेड़ हमारे जीवन दाता हैं और साफ पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, ऑक्सीजन देने वाले हैं। ये हमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है, बल्कि उन परिवारों से पूछे जिनके परिवारजन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई। लेकिन हो क्यों रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब जानबूझ के बुद्धू बनने की हमारी कहाँ से। जिन व्यक्तियों को आवाज़ ऊंची करके और दर्द भरी आवाज़ करके बोलना ज़रूरी हो गया है, वो ये कि जिन व्यक्तियों को हमने यहाँ उंगली पर निशान लगवाकर हम सबको संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है, वो संभाल रहे हैं कि हमारा विनाश कर रहे हैं। अजी किसी के गले में पट्टा बांधकर उससे कहें कि सांस लो, ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। तो ऐसे ही हमारी ये पेड़ जो हमारी जीवन दाता हैं, उनके गले में पट्टा बांध दिया गया है। सांस और पानी कहीं से नहीं जा रहा है और अब कह रहे हैं जी कि सांस लो और हमें भी जिंदा रखो और खुद भी जिंदा रहो। बिल्कुल, क्या खूब बात कही है कि पेड़ों की गले में पट्टा बांधा जा रहा है और पट्टा बांधने के बाद में ये उम्मीद की जा रही है कि खुद भी सांस लो और हमें भी दो। हमारे साथ वरिष्ठ पर्यावरण प्रेमी ब्रिजेश विजयवर्गीय भी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने पर्यावरण के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी। इनसे भी जानना चाहेंगे, सर जिस तरह का विकास हो रहा है, पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं। विकास के नाम पर पेड़ों की बलि लेना एक तरीके से पेड़ों की हत्या करना है और पेड़ों की नहीं, हम आम नागरिकों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करना ही माना जाएगा इस चीज़ को। और मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है कि जब जो निर्माण एजेंसियां हैं जैसे नगर विकास न्यास और नगर निगम पीडब्ल्यूडी, इन सबके अभियंता लोग किस तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं, ये काफ़ी सोचनीय विषय है। हमारा अनुमान है कि पिछले 2 साल के अंदर कोटा शहर में 10,000 से अधिक पेड़ों को बेमौत मार दिया गया है। यह एक बहुत ही भयंकर घटना है और आज इसी कारण शहर का तापमान 45 से 48 पर पहुँच गया है और आने वाले समय में 50 भी क्रॉस कर सकता है। तब हमारी क्या हालत होगी। अभी हमने कोविड के दौरान देखा है कि ऑक्सीजन की एक यूनिट के लिए लोग मारे फिर रहे थे। उनके जेबों में नोट भरे हुए थे लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ये ऐसा विकास हम करना चाहते हैं। ये विकास नहीं, पूरी तरह से विनाश है।
और मैं राजस्थान के राज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस काम में दखल दें, और मुख्य न्यायाधीश राजस्थान से भी मेरी प्रार्थना है कि वह स्वयं प्रसंज्ञान ले और सरकार को ये आपराधिक कृत्य करने से रोके। हमारे साथ यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके टाइम पर ये पेड़ थे, हरे भरे थे, बिल्कुल पार्किंग बनाई गई है, डेवलपमेंट और विकास का कार्य हो रहा है, मगर पेड़ों की बलि चढ़ाकर इस विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूँ। विकास के नाम पर जो विनाश राजस्थान के एक प्रभावशाली मंत्री ने कोटा में चला रखा है, आम जनता उसका विरोध करती है। पीपल हमें 100% ऑक्सीजन देता है। उस पीपल के पेड़ को गुमानपुरा में इंदिरा गांधी सर्किल पर रात में लाइट बंद करके कटवा दिया गया। ऑक्सीजन के नाम पर जो ड्रामा चला रखा है, वहाँ भी एक विशाल बरगद के पेड़ को काटने का विचार था। ब्रजेश जी जैसे पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध किया और उस विरोध का परिणाम ये रहा कि वो पेड़ तो अपनी जान बचा सका, लेकिन गुमानपुरा का जो पीपल का ऐतिहासिक पेड़ था जो 100% ऑक्सीजन देता है, उसका विनाश हो गया। आप देख रहे हैं सीमेंट कंक्रीट का जाल बनाकर यहाँ पेड़ों की बलि दी जा रही है। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि कम विकास करें, विकास करेंगे आप, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप यदि विनाश की लीला चालू करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब पर्यावरण के साथ मिलकर आपका विरोध करेंगे। हमें जनता का स्वास्थ्य चाहिए, हमें हरियाली चाहिए, ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। और इस प्रकार की यदि हरकत जारी रखी तो निश्चित मानिए मंत्री जी, चुनाव 2.5 साल बाद आने वाले हैं, यही पेड़ आपके मतदाता भी बन सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। पेड़ जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और कोटा में जिस तरह का विकास पेड़ों की बलि देकर हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस प्रकार से आज कोटा शहर के अंदर सौंदर्यीकरण के नाम पे हज़ारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, इसका विनाश का एक जो हम छोटी उम्र है अभी हमारी, हमने इतनी कम उम्र में कोरोना काल का जो एक दौर है उसे देखा। सर, ऑक्सीजन के नाम पे जो काला बाज़ारी, अगर ये पेड़ अगर नहीं होते तो शायद हमारे शहर की क्या दशा होती है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कोटा शहर के जनप्रतिनिधियों से इतना ही निवेदन है कि आप सौंदर्यीकरण करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पे आप जिस प्रकार से पेड़ों की बलि दे रहे हैं, हमें उस पर आपत्ति है। बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर पेड़ों का जो गला घोटा जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। पर्यावरण प्रेमी लगातार इस मामले को लेकर कोटा में आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।